नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान के बीच में टकराव खत्म होना चाहिए, लेकिन आज दिन भर एक बार फिर हिंदू और मुसलमान के टकराव की बात हुई। आज एक बार फिर मंदिर मस्जिद का सवाल उठा। कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं से कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश न करें। आज कुछ मौलाना मौलवियों ने कहा, भागवत जानते हैं ज्ञानवापी में फव्वारा है, इसलिए हिंदू से कह रहे हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाओ। मोहन भागवत ने हिंदुओं से कहा था कि मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं है। आज कुछ मौलाना कह रहे थे, पहले डराते हैं फिर कहते हैं डराओ मत। ये सब बेकार की बातें हैं। मोहन भागवत ने कहा, अब मंदिर मस्जिद को लेकर कोई आंदोलन नहीं होगा। मौलाना मौलवी कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के झगड़े आरएसएस वाले ही कराते हैं। मोहन भागवत अपने लोगों को रोकते क्यों नहीं? आज मैं आपको मोहन भागवत की पहल पर मौलानों ने क्या कहा, यह पूरी बात सुनवाऊंगा। इसके अलावा देश भर में तमाम शहरों में जुमे की नमाज पढ़कर बाहर निकले आम मुसलमान भाइयों की बात भी सुनवाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा सही कहा, देश में अमन कायम करना है तो मिलकर रहना होगा, लेकिन मुश्किल है कि खुद को मुसलमानों का रहमुन्ना कहने वाले नेता ये बात नहीं समझ रहे। अगर समझ रहे हैं तो कह नहीं रहे। मुसलमानों के हितों की सबसे ज्यादा बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा ओवैसी बोलते हैं। मोहन भागवत के बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पढ़कर मैं हैरान रह गया। और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ में है। ओवैसी साहब, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और मुझे बताया गया कि आप वाकुराबाद जिले के तांदूर में हैं, बहुत दूर है, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी आने के लिए। कई दिन से आप कह रहे हो ओवैसी साहब कि मस्जिदों पर कब्जा करने की साजिश हो रही है, 50,000 मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा। तो अब तो मोहन भागवत ने एश्योरेंस दिया है कि किसी मस्जिद पर कोई कब्जा नहीं होगा, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कोई आंदोलन नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि जो मोहन भागवत साहब की जो भाषण की आप बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं, उस पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप आरएसएस की और संघ परिवार की तारीख पढ़ेंगे तो 1964 से पहले तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 64 में विश्व हिंदू परिषद बनी, मुद्दा बना, और बीजेपी ने 89 के पालनपुर के रेजोल्यूशन में उसको बना लिया। और तीसरी बात जो आरएसएस के लोग नहीं बता रहे हैं कि बजरंग दल बनाई गई किस लिए थी। बजरंग दल बनाई गई थी राम मंदिर के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। तो ये उनका बोलना कि हमको हिस्टोरिकली हमको बाबरी मस्जिद राम मंदिर के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो इस बात को कैसे कह रहे हैं जब आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि 6 दिसंबर को मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने कोर्ट को धोखा दिया और उसके बाद आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। बाद में हमारे लिए मुसलमानों के लिए तो फेट कंपली हो गया वो। तो इसीलिए इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया सकता। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री कल आकर देश को बताएंगे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को मानती है और उसको इंप्लीमेंट करेगी, तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर ये तमाम जो पिटिशनर्स मुकदमे डाल रहे हैं वो सब के सब पीछे हट जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि जो पिटिशनर्स काशी में गए, क्या उनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से नहीं है? क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? तो ये पुरानी आदत है आरएसएस की कि जब मामला गर्म होता है, जब उनको बदनामी का डर होता है तो कहते हैं हाथ छोड़ लेते हैं, और जब पॉलिटिकली फायदा नजर आता तो फौरन उसको पकड़ लेते हैं। और आखिरी बात यह है रजत जी कि 3 जून को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल दिया गया। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ये कमिटमेंट दे देते हैं तो हमको अमेरिका के प्रेशर में दबाव में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज इसीलिए सब चीजें हो रही हैं। ओवैसी साहब, बहुत सारी बातें आपने इसमें जोड़ दी हैं, लेकिन मैं एक दो बात आपसे बड़े साफ साफ कहना चाहता हूं। आप ही तो कई दिन से बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ दी है। भिवंडी में 5 दिन पहले आपने कहा था। आज जो आपने ट्वीट किए हैं उसमें ट्वीट नंबर 3 में आपने कहा कि जो जोकर काशी मथुरा कुतुब का सवाल उठा रहे हैं उनका आरएसएस से डायरेक्ट लिंक है। तो फिर उनको आरएसएस चीफ नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आरएसएस चीफ ने अपने ही लोगों से कहा कि ये मत करो। तो क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कल ये लोग अपना पिटीशन वापस ले लेंगे? ले लीजिए। अगर वाकई में इनकी बात का पासो लिहाज रखते हैं ये लोग,
अपने सरसंघचालक को इज्जत करते हैं तो क्या कल वो केस वापस ले लेंगे अपना? ले लीजिए वापस। देखिए, मैं इसीलिए एक लार्जर सवाल आपसे कह रहा हूं। मोहन भागवत ने क्या कहा, देखिए आप भी कह रहे थे और हमको भी ये लगता था कि हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग मिल रहा है, ये जैसे साजिश है, कोई प्लानिंग हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिवलिंग हर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। कौन सी बुरी बात है? नहीं, हम तो दूध के जले हैं, छाछ को फूक फूक कर पीते हैं। आरएसएस की तारीख से थोड़ा बहुत मैं वाकिफ हूं, ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, मगर जितने जानकार उनको जानते हैं वो ये बता रहे हैं। ये पिटिशनर्स को आप देख लीजिए ना, पिटिशनर्स को कहिए विड्रॉ कर लीजिए। फिर आप रजत जी, आप एक बात को प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि मथुरा में 55 साल पहले मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, कोर्ट में उस एग्रीमेंट को दाखिल किया, मुसलमानों ने जमीन दे दी, वहां पर एक आलीशान मंदिर तामीर हो गई। एक कंट्रोवर्शियल वहां पर सीढ़ियां थी, डेबरी था, उसको मुसलमानों ने हटा दिया। ड्रेनेज का पाइपलाइन जाता था मंदिर की तरफ, उसको हिंदू भाइयों ने पैसे देकर उसको चेंज करवाया। आज कोर्ट को चले गए, कौन है जाने वाले? बताइए आप, कौन है ये लोग जाने वाले? वैसे साहब, क्या इनका ताल्लुक संघ से नहीं है? बातों पर तो आरएसएस चीफ ने कहा है कि जो इतिहास में हो गया वो हो गया, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही लोगों को, हिंदुओं को ही समझा रहे हैं ये बात। आपको उसमें भी प्रॉब्लम? कोई ना, देखिए प्रॉब्लम इसलिए है मुझे क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि मुसलमान हमसे चोरी का सामान है, फिर आज आप ये कहते हैं कि नहीं मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। क्या मैं ये कह सकता हूं रजत जी के मोहन भगवत साहब के भी पूर्वज को जबरन बुद्धिज्म से हिंदू बनाया गया? क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए थे, उन्होंने केरल की सबसे पहली मस्जिद जो भारत की थी उसका एक मिनिएचर बनाकर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। आज आप बार बार कहते हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे, ये आक्रमण करने वालों ने दीन लेकर आया। नहीं, झूठ है। इस्लाम भारत में आया तो ट्रेडर्स की वजह से आया, स्कॉलर्स की वजह से आया, सूफियों की वजह से आया। और आप ये कहते हैं, अगर आप वाकई में कह रहे हैं कि देखिए, आज का सवाल, आज का जो सवाल है ना, वो सिर्फ ये है, मैं आपकी उस बात पर जा रहा हूं जिसमें आपने कई बार कहा कि 50,000 मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, 50,000 मस्जिदों को ढाने की एक साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस बारे में सोचिए भी मत, कोई झगड़ा मत करिए, ज्ञान वापी को लेकर भी आंदोलन मत करिए। मैं इनकी बात को इनका यकीन करने वाला नहीं हूं। यकीनन वो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, मगर पिछले 15-20 दिन से जो टीवी चैनल्स पर जितने बीजेपी के, आरएसएस के लोग जो आप ही के टीवी चैनल पर आकर क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ काशी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मथुरा की बात नहीं की। हद तो यह हो गई कि अब तो वो कर्नाटका की जामा मस्जिद श्रीरंगापट्टनम की उस पर सवाल उठा रहे। कौन है ये लोग? क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, एमआईएम पार्टी के हैं, या कोई और पार्टी के हैं, या बीजेपी के पॉलिटिशियन? नहीं, ये तो तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग हैं। और अगर ये मोहन भगवत ये कह रहे हैं कि बात को नहीं सुना जा रहा है तो पुराना ड्रामा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो ये बताइए कि जो जिन लोग आप संघ का, बजरंग दल का कह रहे हैं, जो लोग वो लोग ये कह रहे हैं, उनकी बात आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस के चीफ जो कह रहे हैं उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर आप गोपाल गोडसे का बयान पढ़ेंगे, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे, तो उन्होंने रिजेक्ट किया अडवाणी साहब के स्टेटमेंट को कि गोडसे का आरएसएस ताल्लुक, बीजेपी से आरएसएस ताल्लुक नहीं है। गोपाल गोडसे का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरएसएस से ताल्लुक था, क्योंकि बदनामगी हो रही थी, इन्होंने हाथ छुड़ा लिए। वैसे साहब, आप बार बार इतिहास में जा रहे हैं। मैं आज की जो सिचुएशन है उसकी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आज की बात में इतना समय भी नहीं होता कि हम ये सब बातें कर सके। एक दिन आपको आपकी अदालत में बुलाऊंगा तो ये सब बात करेंगे, लेकिन आज देखिए, बिल्कुल मैं आने तैयार। रजत जी, मैं आपसे, वक्त कम है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहन भगवत साहब के एश्योरेंस से, नड्डा साहब के एश्योरेंस से कुछ होने वाला नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर नहीं कहेंगे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को फॉलो करेगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। तो आप दोनों बात कैसे कह सकते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं जो कुछ करा रहे हैं आरएसएस वाले करा रहे हैं, जो कुछ बिल्कुल करा रहे हैं। अगर तो आरएसएस वालों को तो फिर आरएसएस वाले रोकेंगे ना।
नहीं, आरएसएस वालों को रोकेंगे देश के प्रधानमंत्री। और अगर मोहन भगवत ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान उनके रहमो करम पर भारत में जिंदा हैं, हमें शरण नहीं करेंगे, बेटा तुम जी लो, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 91 का कानून देश का कानून है और उस कानून को पार्लियामेंट में बनाया गया था, तो पार्लियामेंट को बनाने का एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को देश को कहना पड़ेगा कि 1991 के कानून को हम फॉलो करेंगे। क्या आरएसएस और बीजेपी? अरे आप कौन से प्रधानमंत्री की बातें मान लेते? उसी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में सीए का कानून पास कराया, तो कौन सा आपने मान लिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर बनेगा, आप कहां मान गए? आप तो कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। आप किसकी बात मानते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को पैराग्राफ नंबर 83 बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल डिसऑर्डर कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सीएए का कानून अभी चैलेंज हुआ है, चैलेंज होगा वो, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना मेरा संवैधानिक राइट है। ये जीएस वर्मा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट इनफैलिबल। मुझे इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन से इख्तिलाफ करने का मौका है। देखिए, इसीलिए लोग कहते हैं ना ओवैसी साहब कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा हो, उनमें अच्छी राफ्ता हो, ये आपकी सियासत को सूट नहीं करता, आप आग लगाते हैं। नहीं, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं अपना जमीर बेचकर आरएसएस को या सच्चाई को दबाने का काम नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कहते। आज क्यों हम अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं? ये अफसोस की बात है कि 3 जून को अमेरिका ने कह दिया कि भारत इज अ कंट्री ऑफ कंसर्न। ये बहसते कि इंडियन, मेरे लिए शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि अमेरिका कैसे डिक्टेट कर सकता है भारत को। देखिए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं आरएसएस की। अरे आप रोज कहते हैं आरएसएस वाले मुसलमानों को डरा रहे हैं, आप रोज कहते हैं आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। आज भी डरा। देखिए, आज भी जब उनके सबसे बड़े उनके चीफ ये कहते हैं कि हिंदू समाज से कह रहे हैं कि भाई किसी को डराने की कोशिश मत करो, तो रजत जी, मैं आपसे अदबन कह रहा हूं कि उनका कल का भाषण भी वो पैगाम ये दिया जा रहा है कि मुसलमानों, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो हमारे रहमो करम पर जी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो कैसे कह सकते हैं? क्या कह रहे हैं वो? आप कह रहे हैं कि पूर्वज हमारे हिंदू थे। किसने कहा? 65,000 साल पहले तो अफ्रीका से लोग आए थे, ईरान से आए, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया से आए, तभी तो भारत इन्हीं लोगों से बना। आप मुझे सिर्फ न बताएं कि आपको अब भी लगता है कि 50,000 मस्जिद पर कब्जा की तैयारी होती रहेगी? अब भी आपको लगता है कि ज्ञानवापी पर कब्जे की तैयारी होगी? अब भी आपको लगता है कि मथुरा, काशी, अब कुतुब, इन सब पर झगड़ा चलता रहेगा? यकीनन ये चलता रहेगा। बीजेपी आरएसएस चलते रहेगी। ये तो एक डाइवर्जरी टैक्टिक है मोहन भगवत साहब की, आरएसएस की, जिसको कहते हैं हिंदी में, उर्दू में आंखों में धूल झोंकना। ये वक्तिया तौर पर है। आप दोबारा मुझे बुला लीजिए 6-8 महीने के बाद, फिर आप पूछेंगे, मैं आपको बोलूंगा देखिए मैं सच साबित हुआ था। ये डाइवर्जरी टैक्टिक है। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, मैंने ये खदशे का इजहार किया था कि ऐसा होगा। सबने मुझ पर उंगलियां उठाई, मगर आज कोर्ट में केस चला गया। आप बताइए कि 1942 में काशी का केस हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, आज दोबारा चले जाते हैं। आपने हिंदुओं ने, मुसलमानों ने बैठकर डिसाइड कर लिया मथुरा का, फिर चले जाते हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है ना। ये देखिए ना ओवैसी साहब, एक आदमी ये कह रहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, अपने लोगों से कह रहा है। एक आदमी कह रहा है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश मत करो। एक आदमी कह रहा है कि ज्ञानवापी के मस्जिद को लेकर के हम आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। एक आदमी कह रहा है कि अब जो हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया, अब उस पर बात नहीं करनी चाहिए। इतनी सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसके बावजूद आप तैयार नहीं है, कुछ आप सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इसलिए नहीं, इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना कि वीएचपी के 64 में बनाई गई। क्या उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा था? नहीं था। बीजेपी के लिए 89 से मुद्दा बना, उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। बजरंग दल 84 में बनी। बार-बार इतिहास में ओवैसी जी, मैं तो कल की बात कर रहा हूं। कल जो उन्होंने कहा है, पब्लिकली कहा है, नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में आरएसएस के सारे बड़े पदाधिकारी वहां थे, स्वयंसेवक वहां थे, उनके सामने पब्लिकली टीवी पर कहा है। उसको नहीं आप कभी 91 पे, कभी 89 में, कभी 64 में जा रहे हैं। कल की बात करिए। ये तो डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्स है ना आरएसएस के, इस पर कैसे डिनाई करेंगे? नहीं, चलिए कल उन्होंने क्या है, उन्होंने देखिए, मैं आपसे फिर से कहता हूं, उन्होंने सिर्फ 4 बातें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद का झगड़ा अब नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया, और कहा किसी को डराने की कोशिश मत करो। इसमें क्या गलत है?
अल्फाज का इस्तेमाल तो सही है, मगर नियत और जो माजी में जो हुआ उसको हम देखकर कह रहे अच्छा चलिए आपकी बात सच है, ये जो पिटिशनर्स हैं क्या अपना केस वापस ले लेंगे? क्या वो सरसंघचालक की बात को मान लेंगे? मान लो, बोलिए चलिए वापस ले लो, बोलिए केस को, जो केस मथुरा में डाला आप वापस ले लीजिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ डाइवर्जरी टैक्टिक है। मोहन भागवत के शब्द मुझे ध्यान है, कल मैंने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना हुआ साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो ज्ञानवापी का केस है इसको लेकर आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं होगी और जो मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करे उसकी बात को सब माने। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि कोर्ट की बात को मत मानो। तो अगर तो मोहन भागवत साहब 1992 में सुप्रीम कोर्ट की बात को क्यों नहीं माने? आपने सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया था, वादा किया था, एफिडेविट लिखकर ये दिया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। साहब ये झगड़े कभी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? आप 92 की बात करेंगे, 64 की बात करेंगे, 48 की बात, फिर वो भी पुरानी, फिर वो मुगल की बात करेंगे, तो ये तो कभी खत्म। अगर एक आदमी ने पहल की है कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, उसको भूलो, अब आगे से झगड़ा मत करो। क्यों, क्या भूलें? नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं मुगल, मैं कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में संविधान बनने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बाद आपने मस्जिद को शहीद किया। आज आप मुझसे कह रहे हैं, मैं आपकी बात का यकीन कर लूं, उस पे उर्दू का शेर याद आ रहा है कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह कि तू जालिम कहां तक है। अब आप उसमें जालिमी ढूंढते रहिए और ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए कहते हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वैसी साहब, अरे हमारा तो घर ही नहीं है रजत जी, हमारा तो घर बर्बाद कर दिया ना आरएसएस ने। हमारा तो घर ही नहीं है, ना उसमें शीशा है ना उसमें कुछ है। आपने तो बुलडोजर लगा के अब तो घरों को तोड़ते जा रहे हैं बगैर किसी नेचुरल जस्टिस को इस्तेमाल करे। तो मेरा घर कांच का कहां है? कांच का घर तो अभी मोदी जी का हो गया। देश के प्रधानमंत्री को 91 के एक्ट के ऊपर बोलना पड़ेगा। ओवैसी साहब, मोहन भागवत तो अपने लोगों से कह रहे हैं कि ईंट पत्थर सीमेंट इकट्ठा करो और मुसलमानों के भी घर बनाओ, उनको भी साथ रखो और दोनों में कोई फर्क नहीं है। उनको सेंधवा और खरगोन में क्या हुआ जानना चाहिए, दिल्ली में क्या हुआ उनको मालूम करना चाहिए, किसके दुकानों को तोड़ दिया गया। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि जो उन्होंने कल अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जो पहल की है, उसके ऊपर कुछ बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या उस पर आप उसको पूरा रिजेक्ट कर देंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा के एश्योरेंस से कुछ काम चलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ये कह दें कि उनकी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है, वो उस कानून को मानते हैं, उस पर अमलावरी करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक फाइनल बात कहना चाहता हूं साहब, अगर ये बात प्रधानमंत्री कह देते ना, तो आप कहते प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है, करवा तो आरएसएस वाला रहे, मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? तो इसका तो कभी मुझे लगता नहीं इसका अंत होगा कोई। नहीं, इसका अंत है। देश के प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो सब चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से पूछने का हक मुझे है। मुझे आरएसएस के सरसंघचालक से, उनसे, उनके वादों पे और उनके उससे यकीन करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है देश का, वो सबका प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार क्या 91 के एक्ट को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, वो कह दें भाई। मैं चलिए, हो जाएगा। अब ये तो कभी मुझे लगता है बहस अंत नहीं होगी। सिर्फ इतना आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कम से कम उस पर भरोसा कर लीजिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास तो सब जगह कहते हैं प्रधानमंत्री, मगर जब खरगोन में, सेंधवा में उन्हीं की सरकार घरों को तोड़ देती है बगैर नोटिस के, तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। चलिए, मैं मान लेता हूं कि ओवैसी साहब किसी की बात का भरोसा नहीं करेंगे, ना मोहन भागवत का, ना प्रधानमंत्री का, ना किसी का, लेकिन जरूर बहुत जल्दी मैं आपको आपकी अदालत में बुलाऊंगा और ये सारे सवाल एक बार फिर से करेंगे। जरूर, मुझे इंतजार रहेगा रजत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज की बात में वक्त कम था, ओवैसी साहब से और भी सवाल पूछे जा सकते थे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि उन्हें मोहन भागवत की बात पर भरोसा नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस ने तो यह भी कहा था कि बाबरी ढांचा नहीं गिराएंगे, लेकिन गिरा दिया। अब वो कह रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन नहीं करेंगे, तो उस पर कैसे यकीन कर लें? ओवैसी कह रहे हैं कि मोहन भागवत पर यकीन तब करेंगे जब वो ज्ञानवापी के मामले में पिटिशनर से पिटिशन वापस लेने को कहेंगे।
फिर ओवैसी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत के बोलने से क्या होता है, वो संवैधानिक पद पर नहीं है, जब तक मोदी नहीं कहेंगे तब तक मुसलमान यकीन नहीं करेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। मुगलों ने 500 साल पहले क्या किया, अब उस पर बात करने की, सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन आज ओवैसी कह रहे हैं कि पुरानी बातें कैसे भूल जाएं, पुरानी बातों को याद रखने की जरूरत है। कल तक यही ओवैसी साहब कह रहे थे कि मुगलों ने क्या किया, इससे मुसलमानों को क्या लेना देना, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। और आज ओवैसी साहब खुद पुरानी बातें याद दिलाकर कह रहे हैं कि भागवत की बात पर कैसे यकीन कर लें। कहीं तो टिकना होगा। मोहन भागवत आज की बात कर रहे हैं, ओवैसी 1964 का हवाला देकर जवाब दे रहे हैं। असल में ओवैसी जानते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा वो सही है, लेकिन वो मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान की दूरियां खत्म हो गई, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो फिर ओवैसी की सियासत का क्या होगा, जो सिर्फ मुसलमानों को हिंदुओं से डरा कर चलती है। अगर मुसलमानों का डर खत्म हो गया तो फिर डर का कारोबार भी खत्म हो जाएगा। और हैरानी की बात है कि जो ओवैसी ने कहा वही लाइन बहुत सारे मौलानाओं ने भी ली। मौलाना सादिक रशीदी ने कहा कि यह कहने से क्या फायदा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। मोहन भागवत को कहना चाहिए था कि जो लोग मंदिर मस्जिद की बात कोर्ट में ले जा रहे हैं, उनसे आरएसएस का कोई वास्ता नहीं है। मौलाना सादिक रशीदी ने कहा कि आरएसएस की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मोहन भागवत को यह बयान देना चाहिए था कि साहब, जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। ये कहना कि शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं, और जो लोग शिवलिंग ढूंढ रहे हैं उनको बैकग्राउंड से मदद करना, इनमें ऐसी तंजीमें हैं जो 5 महिलाएं कोर्ट गई थी, उनके पास वकील की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। 1.5 2 लाख रुपए के वकील कर रखे हैं इन्होंने, कहाँ से आए वो पैसा। मोहन भागवत जी कभी कहते हैं कि मुसलमान यहाँ का हर वासी जो है हिंदू है, कभी कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इनकी एक बात नहीं है, इनके पिछले बयानात उठाकर देखिए, हर बयान में इनकी विरोधाभास मिलेगा। मुंबई में कालापानी मस्जिद के मौलाना अमानतुल्लाह रज़ा ने मोहन भागवत के भाषण में से सिर्फ एक बात निकाली कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों के पूर्वज एक हैं। मौलाना अमानतुल्लाह ने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये कहने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम कह रहे हैं कि मोहन भागवत इस्लाम कबूल कर लें तो क्या वो कर लेंगे? मोहन भागवत साहब तो जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कोई बादशाह बोल रहा है। कानून मर्यादा पे कुछ चीज़ें है कि नहीं। कल तक वो ये बोले कि भाई मुसलमानों का घर वापसी होना चाहिए, कभी लव जिहाद बोलते हैं, अब बोलते हैं पूर्वज। हम ये कहते हैं कि उनका पूर्वज जो कौन था पहले वो ये साबित करे। मोहन भागवत का पूर्वज कौन था? आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आए, ठीक है, उसी से आदमी बोला जाता है। आदम ही से आदमी है और पूरे इंसान जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये तो अपना घर छोड़ के खुद भागे हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था, तहकीक करे दुनिया, रिसर्च करे और मोहन भागवत साहब उसी धर्म में आ जाए, आदम अलैहिस्सलाम वाला, तो बात करे। ये उनका कोई फरमान है कि जो चाहेंगे वो बोलेंगे। हिंदुस्तान का संविधान जो बोलेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे और कानून पर जो फैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे। ये सारे बयान मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लगे, समझ में आए कि लोग किसी अच्छी बात को भी किस तरह से ट्विस्ट दे सकते हैं, किसी बात को कितने नेगेटिव तरीके से फैलाया जा सकता है, गलत बयानी की जा सकती है। मैंने मोहन भागवत का पूरा भाषण सुना। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों को हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। मोहन भागवत ने यह कहा था कि हमारे देश में इस्लाम बाहर से आया, यहां हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज तो एक हैं, अब पूजा पद्धति अलग है। इसको यह कह देना कि मुसलमान इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म कबूल कर लें, कितनी गलत बात है। लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं जो झूठ फैला रहे हैं। अब एक और मौलाना की बात सुनिए। रजा एकेडमी के मौलाना खलीलुर रहमान ने कहा, मोहन भागवत को पता है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं फव्वारा है, इसीलिए हिंदू से कह रहे हैं कि ज्यादा शोर मत मचाओ। अगर शिवलिंग होता
तो मोहन भागवत मस्जिद पर कब्जा करने का हुक्म दे देते। ये पहले जो है आग लगाते हैं, फिर उसमें जो है आग लगाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि एक बहुत समझ में आता है, बहुत क्लियर है वो। आज मैं कहता हूँ कि 500 साल 600 साल से उसमें जो है वो फव्वारा उसमें था। अगर वो शिवलिंग होता तो मुसलमान उसको रख करके रखता क्यों उसको हिफाजत से। मोहन भागवत साहब चूँकि वो जानते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है, फाउंटेन है, इसलिए बैठ के बात करने की बात करते हैं। अगर ये शिवलिंग होता तो ये तो सीधे कहते हैं कि भाई सीधे हमला करो, चलो मस्जिद पे कब्जा करो, वहाँ नमाज वो पूजा करो। और फिर मोहन भागवत साहब को मालूम है हर दिन एक नया याचिका दाखिल होता है कोर्ट में, निचली अदालतों में रोज़, यानी ज्ञानवापी के बारे में कम से कम 10 से 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। तो मोहन भागवत साहब उनको रोकते क्यों नहीं अपने लोगों को। इन खलीलुर रहमान साहब को आप पहचानते होंगे, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना के वक्त में मुसलमानों से वैक्सीन न लगवाने की बात कही थी। मौलाना साहब उस वक्त कह रहे थे कि उन्हें शक है वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम में हराम है, इसलिए मुसलमान जल्दबाजी ना करें। इनके बारे में क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको जरूरत है देखने की कि ऐसे लोग कैसे नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन ऐसा ही है कि इसी तरह के लोग समाज की समरसता के लिए खतरा होते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत होती है। अच्छी बात यह कि बहुत सारे मौलानाओं ने मोहन भागवत की बात का स्वागत भी किया, इस्तकबाल किया। आज हमारे रिपोर्टर्स ने देश भर में तमाम मौलानाओं से बात की। सहारनपुर के मौलाना इशाक गोरा ने कहा, इस तरह की पहल मुल्क के माहौल के लिए बहुत जरूरी थी। मोहन भागवत ने बहुत बड़ी बात कही है। अब धर्मगुरुओं को, मौलानाओं को आगे आकर मोहन भागवत की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मोहन भागवत का ज्ञानवापी को लेकर जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम बयान है। उनके चाहने वालों को उस पर विचार करना चाहिए। मौजूदा हालात में मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे शब्दों की जो गूंज है, ये बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस वक्त मुल्क में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तान की तरक्की की बात होनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए बड़े संगठनों द्वारा, जिसमें तमाम धर्मगुरु, तमाम कम्युनिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को खुले आजादी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ करने की हिफाजत की बात करें। साथ ही मैं समझता हूं कि बड़े संगठनों के साथ साथ अगर आरएसएस भी इस तरह के प्रोग्राम्स करती है तो मैं अभी से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद काजमी ने कहा कि मोहन भागवत की बात सबको सुननी चाहिए, सबको माननी चाहिए, क्योंकि मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ा जाए। मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहिए, भाईचारा चाहिए और मुल्क को जो है तरक्की की तरफ जो है गामजन करने की ज़रूरत है। तो मैं मोहन भागवत जी के इस बयान से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो आज तक इस मुल्क के अंदर हुआ है, इसको तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे जो है भाईचारे के साथ में, अमन व अमान के साथ में जो है इस मुल्क के अंदर रहें और जो है मुल्क हमारा किस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बने, इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल है मंदिर और मस्जिदों को लेकर, इससे जो है मुल्क के अंदर जो है एक तमाम ही समझदार तबकों के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। ऐसे मौके पर भागवत जी का बयान आना तो एक काबिल तारीफ बयान है। मैं उनके बयान की जो है भरपूर अंदाज में जो है समर्थन करता हूँ, तायद करता हूँ। बरेली की मरकज दरगाह आला हजरत के मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि मोहन भागवत की पहल अच्छी है, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन अब यह तय हो जाना चाहिए कि बातचीत किन मुद्दों पर होगी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से, कि उन्होंने कहा है कि आरएसएस किसी मंदिर तहरीक में, आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगी और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को ख़त्म करना चाहती है। यह उनका बयान इस्तकबाल करने के लायक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और ये भी कहा है उन्होंने
कि बातचीत से मसले का हल होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि बातचीत कहाँ तक होगी और कब तक होगी और इसकी हदें, सरहदें कहाँ तक होंगी। अभी राम मंदिर तामीर होकर के तैयार भी नहीं हुआ है कि बनारस की काशी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उभर आया और साथ ही साथ मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर भी शरपसंद अनासिर ने अपना दावा ठोक दिया। साथ ही साथ कर्नाटक स्टेट की श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद पर भी अपना दावा कर दिया। तो अब बताइए कि ये सिलसिला कहाँ थमेगा और जाकर के ये कहाँ रुकेगा और बातचीत से कैसे मसला हल होगा। आपने मौलाना और मौलवियों की बात सुनी, अब मैं आपको आम लोगों की बात सुनाता हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो आम मुसलमान हैं उनको मोहन भागवत की बात समझ में आई है। जो नेता, जो मौलवी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, उसको नेगेटिव तरीके से पेश कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि जो आम मुसलमान भाई हैं उनकी बात सुने और गौर से सुने। आज हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना, नोएडा, गाजियाबाद, अहमदाबाद तमाम शहरों में जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिदों से जो लोग निकले थे उनसे बात की। हर शहर में लोगों से बात की, जो सामने आए उससे सवाल पूछा। और आप हैरान होंगे, ज्यादातर लोगों ने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा वही होना चाहिए, वही सही बात है, उस पर अमल होना चाहिए। ज्यादातर मुसलमानों ने कहा उन्हें अब लग रहा है कि देश में अमन चैन कायम होगा, देश तेजी से तरक्की करेगा। तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको भोपाल के मुस्लिम भाइयों की बात सुनाता हूं। ये तो एक नए हिंदुस्तान की पहल है मुझे लग रहा है, और उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो मुसलमानों में जो एक हमारा डर का माहौल था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुझे लग रहा है दोबारा कायम होने जा रहा है। उनका ये बयान एक दरवाज़ा खोल दिया है उन्होंने आपस में बातचीत करने का, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि एक रास्ता बातचीत करने का इधर से भी हुआ है वो बयान और इधर से भी जो आया है, तो एक गोया कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अब हम इनको उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य है ये, और उनका बयान भारत में उनसे आगे कोई बयान नहीं हो सकता। भारत देश में भागवत जी से आगे किसी का बयान नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये पीसफुल भारत की शुरुआत है, पीसफुल भारत की शुरुआत है। हमको आपस में बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इससे इंडिया जो है काफ़ी पीछे चला जाता है। तो हमें इन मसलों को भूल कर आगे हमारा भारत दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे पर कैसे तरक्की याफ्ता मुल्क बने, हमारा इस ओर हमें मेहनत करना चाहिए। ओवैसी साहब को ये सारी बातें सुननी चाहिए। मैं आपको मुंबई के मुसलमानों की बात सुनवाता हूँ। जब वो नमाज पढ़ के बाहर निकले, हमारे रिपोर्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की बात सुनकर लग रहा है कि झगड़े झंझट अब बंद हो जाएंगे। अगर देश को तरक्की करनी है तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ही खुशी की बात है कि इस मुल्क में रहने वाले दूसरे मज़हब के जो धर्म गुरु है या जो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत साहब, जो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि इस मुल्क के अंदर जो अमन अमान कायम रहे, वो भी चाहते हैं। इससे इस चीज़ से जाहिर होता है उनको ऐसा लगता है कि ये काम करने से हमारे जोड़ पैदा होंगे, तो उनका बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई वो जोड़ना चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं ना, हम लोग तो इस्लाम में हमारे दीन ने यही सिखाया कि भाई जोड़ के चला जाए। मोहन भागवत साहब जो भी अभी जो बयान दिया, ये बयान तो पहले ही दे देना चाहिए। जब जैसे मुल्क में बहुत से फसादात हुए हैं, इस चीज़ को उनको पहले, और दरगाह पे भी सवाल उठाया गया, मेरे दरगाह पे भी, और वो भी कुछ उस पर कोई सच्चाई कोई नहीं साबित हुई है। ठीक है, देर आए ठीक है, लेकिन ये है कि एक ये अच्छी सोच है। ये बात तो पहले से कही जा रही है कि इन सारी चीज़ों में पढ़ने के बजाय, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त मोहब्बतों की ज़रूरत है, मुल्क को आपस की मोहब्बतें ही परवान चढ़ाएगी। इसलिए इन तमाम विवाद में पड़े बगैर मुल्क की तामीर और तरक्की, हमारा देश आगे कैसे बढ़े, इसकी फ़िक्र करना चाहिए। जो बात मुंबई में सुनाई थी वही बात लखनऊ में भी सुनाई थी। यहाँ भी नमाज पढ़कर जो मुसलमान भाई निकले, उन्होंने कहा मोहन भागवत ने बात तो अच्छी कही है, सही कही है। हालांकि कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि अब देखना ये होगा कि विवादित बातें करने वाले मोहन भागवत की बात मानते हैं या नहीं मानते। जो उन्होंने बयान दिया है, बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह मोहन भागवत साहब ये बयान दे रहे हैं, तो उसी तरह ये बात भी जो लोग हैं
जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे आपस में बातचीत भी करना चाहिए, उनको बैठ करके बुलाना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि बयान देना एक अलग चीज़ है और उनको समझाना ये एक अलग चीज़ है। अब कुछ मस्जिदों में और मंदिरों में विवाद है तो उसको वहीं तरीके सीमित रहना चाहिए। अगर ये मुद्दा बढ़ता जाएगा तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। बेहतर ये है कि जो है इस मसले को आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए और कोर्ट जो कहे उसको मानना चाहिए और माहौल को थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए। बीच में जो दखलंदाजी करते हैं वो उनकी रोटियां जो सेकते हैं उनकी नहीं सिक पाएगी। अगर वो इस बात को मान जाए तो समझिए सब खत्म हो जाए मामला। आम मुसलमानों की बात सुनकर यह लग रहा है कि मोहन भागवत ने संघ के लोगों के सामने जितनी साफगोई से बात की, जिस तरह की बातें कही, उससे आम मुसलमानों में तो भरोसा पैदा हुआ है। पटना में भी मुस्लिम भाइयों ने कहा कि झगड़ा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई मुद्दा है तो बात करके रास्ता निकालना चाहिए या कोर्ट के जरिए फैसला होना चाहिए। आपसी अगर सहमति से कोई चीज़ें बनती है तो स्वाभाविक है कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो ख़राब नहीं होगा। और पिछले दफ़ा भी जो कोर्ट के जो फैसले हुए हैं उस फैसले को हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। इसलिए जो वो बात कह रहे हैं वो मैंने तमाम ऐसे मज़हब के लोग जो शांति पसंद लोग हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश है। वही बात तो सही है कि जो भी हो काम वो कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। बस बात उन्होंने सही कहा है, हाँ, लेकिन वो अपना मनमानी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मिल बैठकर समाधान नहीं निकल सकता, कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए। हर कोई को न्यायालय पे भरोसा है, हमारा भी है और हिंदू भाई का भी भरोसा है, मुसलमान भाई का भी भरोसा है। बहुत सारे शहरों से बहुत सारे आम मुसलमानों की बात आपको सुनवा सकता हूँ, वक्त इतना नहीं है। दिल्ली की बात सुनवा देता हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे के नमाज के लिए जो लोग आए थे उन्होंने कहा मोहन भागवत ने बात तो अच्छी कही है, सही कही है, लेकिन इसका असर होगा इसमें उन्हें थोड़ा शक है। पुरानी दिल्ली के मुसलमान भाइयों ने कहा कि असल में कुछ लोग हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं, इसलिए वो मोहन भागवत की बात का असर नहीं होने देंगे। अगर मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा वो बहुत अच्छा कहा है, उनके बयान को हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं उनके बयान का कि मस्जिद और मंदिर का मसला ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ना हम किसी के मज़हब में दखल दें, ना कोई हमारे मज़हब में दखल दे। मोहन जी ने जब भी बोला इस देश के बारे में अच्छा ही बोला और उन्होंने कोशिश यही की कि देश जो आपस में मिल के रहे, जुड़ के रहे, तो हम उसकी इन बात का समर्थन करते हैं। मोहन भागवत जी ने बोला है अगर इस तरह से हो जाता है, उनकी बात पर अमल हो जाता है तो हल हो जाएगा। अगर उनकी बात पे अमल हो जाता है तो हल हो जाएगा। यहाँ तो भाईचारे से रहते हैं, आज से 50 साल पहले 60 साल पहले सब मिलजुल के रहते हैं। ये तो कुछ राजनीति लोग हैं जो आपस में भिड़वाते हैं। हिंदू भाई पूरे मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं, न रहेंगे। कुछ लोग है, ये कुछ लोग है जो मुसलमानों को और हिंदू को आपस में भिड़ाना चाहते। कुछ लोग है, आज हमारे साथ में कई हिंदू भाई एक बर्तन पे बैठ के हम खाना खाते। सभी हिंदू भाई ऐसे नहीं है। कोर्ट को चाहिए कि वो सही फैसला करे और ऐसा हो कि यहाँ की जो एकता है, जो अखंडता है, जो भाईचारा है वो बनी रहे। ब्रेक से पहले मैंने आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं और आम मुसलमानों की बात सुनवाई। बहुत से मौलाना ऐसे हैं जो भागवत के बयान को आंखों में धूल झोंकने वाला बता रहे हैं। वो भागवत के बयान से नाराज हैं। हालांकि मौलानाओं की बात से मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो इस बात पर हुई कि कुछ साधु संतों ने भी मोहन भागवत की बातों पर नाराजगी जाहिर की। मोहन भागवत ने कहा कि अब ज्ञान वापी के केस में या तो बातचीत से रास्ता निकले या कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन आज ही काशी में कुछ साधु संत और हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। इसे नाम दिया गया धर्म संसद का और प्रस्ताव यह पास किया गया कि ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। ज्ञान वापी में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, नमाज पर रोक लगनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों को कुरेदने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाराणसी में कुछ साधु संतों ने कहा देश में जहां जहां भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई वो सभी मंदिर हिंदुओं को वापस मिलने चाहिए। प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है। तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी
और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्व शरणार्थ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका है, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान, और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ कर के जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी बनारस शहर अशांत हो। शांतिपूर्वक ढंग से कोशिश करेंगे, मौलवियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से हमारा जो चीज़ें हमको आप वापस कर दो। जैसे कुछ मौलानाओं को भाईचारा सूट नहीं करता, कुछ महंत भी ऐसे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास। महंत राजू दास ने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा वो उनकी निजी राय है, मथुरा और काशी की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का मुझको लगता है व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं को आपने जगा दिया। जगाने के बाद आपका कहना है कि हर मंदिर, हर मस्जिद में शंकर जी मत ढूंढो। अरे भाई, हर मस्जिद में शंकर जी कहाँ ढूंढ रहे हैं? आस्था का केंद्र हिंदू जनमानस के लिए अयोध्या हल हो गया, मथुरा आप इसको नकार नहीं सकते, काशी प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप नकार नहीं सकते। इसके साथ साथ ज़्यादा नहीं, फिर भी 50% मस्जिद ऐसे हैं जहां पर सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह हैं। इसके लेकर लड़ाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते माननीय मोहन भागवत जी। हिंदू अब सतर्क हो चुका है, हिंदू अब जागरूक हो चुका है। अब हिंदू किसी के कहने की बस में नहीं है। हिंदू अब अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकता है, लेकिन आपसे अपेक्षा है संघ, क्योंकि संघ का जन्म ही हुआ है सनातन धर्म संस्कृति और हिंदू और हिंदुत्व के लिए। अब ये कह देना कि जो है संघ अब आगे नहीं आएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है आपकी व्यक्तिगत भाव है, संघ के भाव नहीं हो सकता। एक और भगवाधारी हैं, अयोध्या के ही हैं, नाम है परमहंस दास। परमहंस दास ने कहा जिन मंदिरों को तोड़ा गया, जिन पर कब्जा किया गया, उसे वापस जरूर लेंगे। मोहन भागवत को लेकर उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख की नीयत सही है, लेकिन कभी कभी जुबान फिसल जाती है। मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ा गया है उसको पुनर्प्रतिष्ठित करना ही होगा। उसमें जो भी रोड़ा आएंगे उनको सामने से हटाना पड़ेगा। जो सेना पर पत्थर मारने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने वाले लोग हैं, जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के देश का कल्याण होगा। अब वो स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुष्टीकरण में देश बटा, भाईचारे में हिंदू कटा, और आज भी हिंदुओं के ऊपर संकटों की छाई है घटा। सनातन संस्कृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है, और मुगल आक्रांताओं के द्वारा जितने ऐतिहासिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ा गया था, वो सारे मंदिरों को वापस लेंगे। और संघ प्रमुख मोहन भागवत की नीति और नियत में कोई शंका नहीं है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण जरूर थोड़ा जवान फिसल जाती है। अपने कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले मौलवी भी हैं और महंत भी हैं, साधु संत भी हैं और मौलाना भी हैं। इसी तरह से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, वो तो ये कहने लगे कि मोहन भागवत और मौलाना मदनी में क्या फर्क रहा। भागवत ने बात तो मौलाना जैसी कही है। स्वामी चक्रपाणी का कहना है कि मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। हर मस्जिद में जा कर के शिवलिंग को ढूंढना ये उचित नहीं है। तो ये इस तरह के बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मोहन भागवत जी का बयान और मौलाना मदनी के बयान में कोई खास अंतर नहीं है। मोहन भागवत जी को ये समझना चाहिए कि कोई भी हिंदू हर मस्जिद में जाके शिवलिंग नहीं खोज रहा, बल्कि जिसके साक्ष्य हैं, प्रमाण है, ये सब सर्वविदित है। ऐतिहासिक साक्ष्य कि 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से औरंगजेब ने फतवा जारी करके मंदिर को तोड़ने का आदेश देता है और पूरे मंदिरों को तोड़ता है, और उसी मंदिर पे सीधा दिखाई देता है कि मंदिरों पे कैसे देवी देवताओं के चिन्ह अंकित है। अब तो शिवलिंग भी मिल गया ज्ञानवापी में।
तो इस पे इस तरह की बयान देना कहीं ना कहीं बहुत ही अपरिपक्व बयान इनका है। हमें लगता है कि मोहन भागवत जी को ये बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए देश से। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स को रोकने के लिए सरकार अब और सख्ती करेगी, सिक्योरिटी को और पुख्ता किया जाएगा। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में कई राउंड की मीटिंग हुई। इन मीटिंग्स में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, आईबी, रॉ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के चीफ और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला शामिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी प्रेशर बनाने के लिए निहत्थे और बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़ने से अब डरने लगे हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में हो रहे बदलाव को रोकना है तो आम लोग को डराकर यहां से भगाना होगा। सरकार से कहा गया है कि इन टारगेटेड किलिंग से प्रेशर में आकर अगर सरकार कश्मीरी पंडितों को वैली से जम्मू ट्रांसफर करती है तो आतंकवादियों का मकसद पूरा हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए फैसला यह हुआ कि घाटी में काम कर रहे हिंदुओं का ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स रोकने के लिए सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत की जाएगी। कश्मीरी पंडितों और नॉन लोकल लोग जो अभी अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं जहां सिक्योरिटी कम है, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जाएगा और इसके साथ साथ सेंसिटिव इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी। ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे आतंकवादियों को पता लगाकर उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। अच्छी बात है कि अब कश्मीरी मुसलमान, आम कश्मीरी भी टारगेटेड किलिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कश्मीर में पिछले एक महीने में 9 बेगुनाह निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई। कल बड़गांव में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी थी, एक की मौत हो गई। इन सारी टारगेट किलिंग के खिलाफ आज श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि आतंकवादी पूरे कश्मीर का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि कश्मीर के दूसरे मुसलमान भी बाहर निकलकर आतंकवादी हमलों का विरोध करें। आतंकवाद में जुमे की नमाज के बाद मौलाना ने कहा कि बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद नहीं है, वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने भी बेगुनाह इंसानों की हत्या की मजम्मत की है। मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने कहा कि कश्मीरी पंडितों या फिर डोगरा समुदाय के लोग ये कश्मीर का, कश्मीरियत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें कश्मीर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कश्मीरी मुसलमान उनके साथ हैं। जहाँ भी हम ये देखते हैं कि किसी बेगुनाह का खून बहाया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी बेगुनाह का खून बहाना, चाहे वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक उसका हो, तो ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान और इंसानियत का खून बहाना किसी भी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं, बल्कि ये मज़मूम और नाकाबिल माफ़ी हरकत है। हमारे दिल उनके साथ है और हम ये नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाए, बल्कि यहाँ रहे। पहले भी तकरीबन 24 से 25 हज़ार लोग यहाँ रह रहे थे, हमने उनका साथ दे दिया। कश्मीर में जिस तरह से निहत्थे, बेकसूर, बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई हैं वो दुखद है, लेकिन ये बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि कश्मीर में हालात नहीं बदले हैं। मुझे तो लगता है कि ये टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर में हो रहे पॉजिटिव बदलाव का एक सबूत है। आतंकवादियों द्वारा बेगुनाह लोगों का खून इस बात का सबूत है कि कश्मीर में दहशतगर्दी दम तोड़ रही है। अब आतंकवादी मारे जा रहे हैं।
अब कश्मीर में आतंकवादी AK-47 लेकर फायरिंग नहीं करते। अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना नहीं बनाते, वो तो निहत्थे अकेले सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब कश्मीर में पत्थरबाज नजर नहीं आते, टूरिस्ट दिखाई देते हैं। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड बना है। डल लेक में शिकारे फिर आबाद हो गए हैं। कश्मीर में पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, यह आतंकवादियों की बदली हुई रणनीति का असर है। कश्मीरी पंडितों और माइग्रेंट्स में डर पैदा करने की साजिश है। अगर सरकार की कोई कमी है तो वो ये है कि उसने इस बदली हुई रणनीति को पहले से एंटिसिपेट नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।